कभी सोचा है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो एक सुनी सुनाई कहानी और एक खौफनाक हकीकत के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा दे? आज हम एक ऐसी ही किंवदंती की तह तक जाने वाले हैं। ये सवाल सुनकर किसी परी कथा जैसा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सवाल सिर्फ एक कहानी ना हो, बल्कि एक ऐसे गहरे और अंधेरे राज का सेंटर पॉइंट हो जिसे पाने के लिए सल्तनतें तक तबाह हो गई, तो ये जो जादुई ख्याल है ना, ये हमें एक असली जगह पर ले जाता है। भारत के ठीक बीच में एक किला, जहां इस शक्ति को पाने की चाहत का अंजाम बहुत बहुत भयानक हुआ। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, पारस पत्थर। देखिए, कई पुराने ग्रंथों में पारस पत्थर का जिक्र मिलता है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि इसे एक दिव्य चीज माना जाता था और इसमें एक ऐसी अविश्वसनीय जादुई शक्ति थी कि जिस भी धातु को छू ले उसे शुद्ध सोने में बदल देता था। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसी शक्ति अगर किसी के हाथ लग जाए तो क्या हो सकता है। और ये किंवदंती सिर्फ कोई हवाई कहानी नहीं है, ये सीधे सीधे एक ही जगह की ओर इशारा करती है, मध्य प्रदेश का रायसेन किला। हर बड़ी कहानी के सेंटर में एक बड़ा किरदार होता है, और इस कहानी में वो किरदार एक राजा है जिसकी किस्मत इस रहस्यमयी पत्थर से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। इतिहासकारों का मानना है कि इस किले के शासक राजा राजसेन के पास असली पारस पत्थर था। कहा तो ये भी जाता है कि उनके राज्य की जो बेहिसाब दौलत थी, उसका राज यही पत्थर था। लेकिन कहते हैं ना, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। जब आसपास के राजाओं को इस जादुई पत्थर के बारे में पता चला, तो बेहिसाब दौलत ने बेहिसाब लालच को जन्म दिया। और यहीं से शुरू होती है उस बड़े टकराव की कहानी जिसने इस पत्थर की किस्मत का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। रायसेन किले पर एक के बाद एक कई हमले होने लगे। जब राजा राजसेन को यह एहसास हो गया कि उनकी हार निश्चित है, तो उन्होंने एक बहुत मुश्किल फैसला किया। उन्होंने अपनी जान से ज्यादा उस पत्थर की हिफाजत को जरूरी समझा और उसे किले के अंदर बने गहरे तालाब में फेंक दिया। और इसके फौरन बाद राजा युद्ध में मारे गए और उस पत्थर की सही जगह का राज हमेशा के लिए उनके साथ ही दफन हो गया। जीतने वाले राजा ने पूरा किला छान मारा, तालाब का कोना कोना खुदवा दिया, लेकिन वो पत्थर किसी को नहीं मिला। पत्थर खो गया था पर खत्म नहीं हुआ था, और माना जाता है कि वो आज भी उसी तालाब में कहीं छिपा है। और बस यहीं से ये कहानी एक ऐतिहासिक कहानी से निकलकर एक अलौकिक डरावनी कहानी में बदल जाती है। अब हम इस किंवदंती के सबसे खौफनाक पहलू से मिलेंगे। वहां के स्थानीय लोगों का पक्का यकीन है कि राजा राजसेन ने मरने से ठीक पहले उस पत्थर की रक्षा के लिए एक जिन्न, यानी एक बहुत शक्तिशाली आत्मा को तैनात कर दिया था, ताकि वो हमेशा उस खजाने की पहरेदारी करे। कई लोगों ने लालच में आकर तांत्रिकों के साथ रात के अंधेरे में किले में घुसकर पत्थर खोजने की कोशिश की है, लेकिन उनका हश्र बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग अगली सुबह तालाब के पास बेहोश मिले, कुछ ने अपना दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खो दिया, और कुछ तो ऐसे थे जो कभी वापस ही नहीं लौटे। इन्हीं रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की वजह से सरकारी तौर पर आज भी रात के समय इस किले में जाना सख्त मना है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक ऑफिशियल चेतावनी है। तो अब हम इस कहानी के सबसे बड़े टकराव पर आते हैं। एक तरफ है हमारा तर्क और विज्ञान, और दूसरी तरफ है किले में घटी वो घटनाएं जिन्हें कोई समझा नहीं सकता। देखें, विज्ञान तो साफ साफ कहता है कि ऐसा कोई पत्थर हो ही नहीं सकता जो लोहे का केमिकल स्ट्रक्चर बदलकर उसे सोना बना दे। ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो फिर उन लोगों का क्या हुआ जो रात में पत्थर ढूंढने गए थे? शायद दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी समझ और विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर हैं, और रायसेन किले की कहानी शायद उन्हीं पहेलियों में से एक है जिसे हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या पारस पत्थर सच में मौजूद है जो रायसेन के एक तालाब में अपने जिन पहरेदार के साथ छिपा है, या ये सिर्फ लालच और इतिहास से पैदा हुई एक कहानी है? क्या पता सच इन दोनों के बीच में कहीं हो।